प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कार्बनिक रसायन का क्लास 12 केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर संख्या 11 जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो आज हम इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, एल्कोहल, फिनोल और ईथर होता क्या है, इनको कैसे पहचाना जाता है, तो वो देखिए दोस्तों, एल्कोहल का मतलब होता है, आप लोग देखकर कैसे, सूत्र को देखकर आप कैसे पहचानोगे एल्कोहल। तो देखिए दोस्तों, ये होता है OH समूह, एक इसकी संयोजकता फ्री रहती है। अब देखो, ये OH समूह का नाम होता है हाइड्रोक्सिल समूह। इस OH समूह को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। यानी दोस्तों, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये अगर किसी यौगिक में उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं एल्कोहल। अब बात आती है फिनोल की और एल्कोहल की और ईथर की। इन तीनों को पहचानेंगे कैसे और इनका सूत्र क्या होगा, तो वो देखिए दोस्तों, अगर मैं R यहां पर लगा देता हूं, ROH कर दिया मैंने, तो ये बन जाता है एल्कोहल। अब ये R क्या है, R का क्या मतलब है, यहां पर R का मतलब होता है एल्किल समूह है। R का मतलब होता है एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, एल्किल समूह के अंतर्गत आते हैं CH3 जैसे मेथिल, CH3 CH2 एथिल, या फिर प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। यानी एल्किल समूह के अंतर्गत आता है कार्बन की श्रृंखला। कार्बनिक श्रृंखला लिखी जाती है इस R के स्थान पर। अब देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे, CH3, एक संयोजकता कार्बन की फ्री है, यानी ये इस OH के साथ, यानी हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ेगा। तो ये CH3 OH के साथ जुड़ गया, तो इसकी पहचान करके इसके लिए क्या लिखा जाता है, एल्कोहल, सामान्य विधि में। तो देखिए, यहाँ पर R का मतलब क्या होगा, एल्किल समूह है। अब एल्किल समूह है, अगर एक कार्बन का एल्किल समूह जुड़ा है तो उसको बोलते हैं मेथिल। एक कार्बन वाला एल्किल समूह क्या होता है, मेथिल। दो कार्बन, देखो CH3 CH2, ये दो कार्बन का एल्किल समूह है, तो इसको बोलते हैं एथिल। अगर तीन कार्बन का एल्किल समूह होता है, CH3 CH2 CH2, एक वैलेंसी, इसकी एक संयोजकता फ्री, क्योंकि ये OH के साथ जुड़ेगा इसलिए एक संयोजकता इसकी फ्री रखी जाती। इसको बोलते हैं भाई, तीन कार्बन वाला एल्किल समूह क्या होगा, प्रोपिल होगा। तो अब देखिए, R के स्थान पर एल्किल समूह और R के स्थान पर एरिल समूह भी होता है। अगर देखिए, R लिखा मैंने, ROH, अगर इस R के स्थान पर मैंने लिख दिया फेनिल समूह है, या इसका एक और नाम है विद्यार्थियों, फेनिल या एरिल समूह, फेनिल समूह को ही बोलते हैं एरिल समूह। ये दोनों एक ही चीज है। अब फेनिल समूह किसे कहते हैं वो देखिए। फेनिल का मतलब है, ये बेंजीन बोला जाता है इसको। ये क्या होती है, बेंजीन, ये बेंजीन, और एक संयोजकता इसकी फ्री रखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। इसको बोलते हैं फेनिल या फिर एरिल समूह। ये फेनिल है या फिर एरिल समूह, एक ही बात है। तो
एक तो R की जगह पर फेनिल समूह हो सकता है और एक R की जगह पर एल्किल समूह हो सकता है। एल्किल का मतलब मेथिल, अगर एक कार्बन वाला कोई एल्किल समूह है उसे कहते हैं मेथिल, अगर 2 कार्बन का एल्किल समूह है तो उसे कहते हैं एथिल, 3 कार्बन वाले को प्रोपिल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटिल। तो देखिए इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, भाई यहाँ तो एक कार्बन है तो ये शॉर्ट रूप है इसका, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? तो शॉर्ट में लिखने के लिए जितने कार्बन हैं उसको एक साथ लिख दो और जितने हाइड्रोजन है उसको एक साथ लिख दो। तो विद्यार्थियों देखिए कार्बन इसके अंदर एथिल को किस रूप में लिखा जा सकता है ताकि जो संरचना है हमारी वो थोड़ी कम या छोटी बन सके। देखिए यहाँ पर कार्बन है 2, एक कार्बन और एक कार्बन 2 कार्बन, तो इसको लिखा जाता है C2। अब हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5, H5, और ये जो संयोजकता फ्री है यहाँ पर एक संयोजकता फ्री लिख दी। तो चाहे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है या फिर ऐसा, दोनों क्या है एथिल। यहाँ पर इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कार्बन कितने हैं 3 यानी C3, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 2 7 यानी H7, और एक ये संयोजकता फ्री है। ये क्या है प्रोपिल, ये कौन सा एल्किल समूह है प्रोपिल। अब बात करते हैं इसे फेनिल को, इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो फेनिल को लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूं मैं फेनिल या फिर एरिन, ये है फेनिल। अब देखो इसके अंदर है क्या, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो कैसे लिखा जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर एक कार्बन ये रहा, कार्बन एक ये रहा, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और एक 6 कार्बन। तो कार्बन इसके अंदर कितने हैं 6 कार्बन, तो फिर लिखो कार्बन और इसकी संख्या कितनी है 6। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, एक वैलेंसी फ्री है इसकी संयोजकता। अब इसको देखिए, इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, एक बंध ये रहा, एक बंध ये रहा 2, एक बंध ये रहा 3 और एक बंध ये डबल बॉन्ड वाला 4। तो कार्बन होता है चतुसंयोजी। कार्बन क्या होता है चतुसंयोजी, कार्बन होता है चतुसंयोजी यानी कार्बन के बंध कितने होंगे 4। तो यहां पर इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे, 1 2 3 और एक 4। तो इस कार्बन के पास है, इसका जो संयोजकता है इसकी कंप्लीट है। फिर इसकी बात करें तो इस कार्बन की देखो 1 2 और एक 3। अब एक संयोजकता फ्री है तो जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या कौन होता है, उसका होता है हाइड्रोजन। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है हाइड्रोजन। यानी इस कार्बन की जो संयोजकता है वो कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन करेगा। कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर एक पहले से ही कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। क्योंकि ये जो रिंग बनती है, रिंग में आप हाइड्रोजन दर्शा भी सकते हो और नहीं भी। अगर आप रिंग में कोई हाइड्रोजन नहीं दर्शाते हो तो भी क्या मानी जाती है, वो सही मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर किस कार्बन की संयोजकता इनकम्प्लीट है यानी पूर्ण नहीं है तो आप किससे पूरा कर दोगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर देखो 1 संयोजकता 2 संयोजकता 3, यानी इस कार्बन ने 3 संयोजकता बना रखी है तो एक ये हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने तो कितना हो गया 4 संयोजकता कंप्लीट है। सेम इसी तरह से इस कार्बन को देखिए 1 2 और एक 3, यहाँ भी क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए सेम इसी तरह से 1 2 और एक 3, यहाँ पर भी एक क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, तो कार्बन कितने 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ पर
ये समूह किसी के साथ जुड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तभी इसको क्या बोला जाता है, फेनिल समूह या एरिल समूह। अब देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, C6H5 और एक संयोजकता इसकी ये जो फ्री बची है वो हमने लिख दी है। इसी को क्या बोलते हैं, फेनिल या एरिल समूह, फेनिल या एरिल समूह है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो हमने क्या जाना, हमने क्या सीखा है कि R का मतलब क्या होता है। R का मतलब देखिए, इस R को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। R का मतलब होता है, और ये लिख दिया मैंने OH। अब देखिए इस R के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, इस R के स्थान पर क्या हो सकता है, एल्किल समूह है। क्या हो सकता है, एल्किल समूह है। या फिर इस R के स्थान पर क्या हो सकता है, एरिल समूह है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है फेनिल समूह। इसका एक और नाम क्या है, फेनिल समूह है। तो एल्किल समूह के अंदर क्या आते हैं, मैथिल, 1 कार्बन वाला मैथिल, 2 कार्बन वाला एथिल, 3 कार्बन वाला प्रोपिल, और यहाँ पर इसको बोलते हैं फेनिल। और इसको आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, C6H6। तो अब एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर एल्कोहल, फिनोल और ईथर के सूत्र हमें लिख देंगे। फिर एल्कोहल, फिनोल और ईथर के सूत्र हमें लिख देंगे। तो देखिए, फिर एल्कोहल, फिनोल और ईथर के सूत्र हमें लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ROH। अब देखो इस R को, इस R के स्थान पर क्या हो सकता है, एल्किल समूह है, एल्किल समूह है। या फिर एल्किल समूह के स्थान पर क्या हो सकता है, एरिल समूह है। अब एल्किल समूह के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे 1 कार्बन वाला है तो उसको बोलते हैं CH3 को मैथिल, 2 कार्बन का है तो C2H5 एथिल, इस तरह से हमने देखा था। और यहाँ पर एरिल समूह या फेनिल समूह को क्या कहते हैं, इस समूह को बोला जाता है, इस फेनिल समूह। ये एक संयोजकता फ्री, इसको बोलते हैं फेनिल या एरिल समूह। इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, कार्बन कितने हैं, C6, हाइड्रोजन H5, ये है। अब बात करते हैं इस एल्कोहल, फिनोल और ईथर की। तो एल्कोहल बनाना है हमें, तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह है। अब जिस यौगिक के अंदर ये OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब देखो इस एल्कोहल के स्थान पर, इस एल्कोहल के साथ कौन जुड़े, अगर इस एल्कोहल के साथ क्या जुड़ जाए, एल्किल समूह। अगर इस OH के साथ क्या जुड़ जाए, एल्किल समूह, तो एल्कोहल का सूत्र बनेगा R और OH। ये क्या होता है, एल्कोहल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस R के स्थान पर होगा क्या, तब ये एल्कोहल होगा। इस R के स्थान पर क्या होगा, तो इस R के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा एल्किल समूह, एल्किल समूह है। यहाँ पर R के स्थान पर क्या है, एल्किल समूह है, तो वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। अब एल्किल समूह का जो अर्थ है वो देखिए, अब जो एल्किल समूह का जो अर्थ है वो देखिए क्या है। जैसे R के स्थान पर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 कार्बन वाला कोई एल्किल समूह जुड़ा है CH3, इसको बोलते हैं मैथिल। और 2 कार्बन वाला बात करें C2H5, ये क्या होता है, एथिल। 3 कार्बन वाला C3H7, ये होती है प्रोपिल।
क्या होता है ये प्रोपिल। अब एग्जाम्पल बना देते हैं एल्कोहल के, यानी इस R के स्थान पर आपको क्या लेना है, एल्किल समूह लेना है। क्या लेना है, एल्किल समूह, फेनिल समूह नहीं लेना है। तो आप देखिए एग्जाम्पल बना देते हैं, जैसे R के स्थान पर मैंने ये CH3 उठा लिया यहाँ से, तो विद्यार्थियों सूत्र क्या बना, CH3 और ये OH का OH हमने लिख दिया। ये क्या बन चुका है, एल्कोहल बन चुका है। इसको बोलते हैं मेथिल और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, और हाइड्रोक्सिल समूह के लिए लिखा जाता है एल्कोहल। तो इसको बोल दिया हमने मेथिल एल्कोहल। क्या बोल दिया, मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर और एग्जाम्पल की बात करें तो इस R के स्थान पर ये C2H5 लिखा जा सकता है, C2H5 और क्या जुड़ गया, OH। ये भी क्या बन गया, एल्कोहल के एग्जाम्पल। फिर हम परिभाषा पढ़ेंगे, पहले अपन इसके बेसिक को क्लियर करते हैं। अब बात आती है फिनोल की, तो फिनोल को कैसे बनाया जाता है, तो फिनोल में भी क्या होता है R और यहाँ पर क्या लिख दिया OH। ये भी फिनोल है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि इस R के स्थान पर क्या होना चाहिए, एरिल। क्या होना चाहिए, एरिल समूह है। क्या होना चाहिए, एरिल समूह है। तो एरिल समूह है कौन सा, C6, ये वाला C6H6। तो चाहे तो आप ये लिख दीजिए या फिर ये संरचना बना दीजिए। तो ये संरचना आप इस तरह से बना सकते हो, ये है एरिल समूह या फेनिल समूह। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर R के स्थान पर क्या रखना है, एरिल समूह रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लीजिए एरिल समूह या फेनिल समूह और क्या जोड़ दीजिए OH। तो ये क्या बन चुका है, फिनोल। इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों फिनोल। ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। ये क्या बन गया, फिनोल। तो अगर R के स्थान पर कोई एरिल समूह जुड़ा है और आगे OH है तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। अब बात आती है ईथर की। तो ईथर ईथर विद्यार्थियों अगर ये आपके समझ में आ गया तो ईथर तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर एल्कोहल किसे बोलेंगे, ROH को बोलते हैं एल्कोहल, लेकिन कंडीशन क्या है, R के स्थान पर क्या होना चाहिए, एल्किल समूह होना चाहिए। और एल्किल समूह है CH3, C2H5, C3H3। अगर एक कार्बन का एल्किल समूह तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यहाँ पर आप जोड़कर एल्कोहल बना सकते हो। अगर आप लोगों को फिनोल बनाना है तो यहाँ पर OH के साथ क्या जोड़ दीजिए, एरिल समूह। ये बन गया फिनोल। अब बात आती है ईथर की। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ईथर, यहाँ पर लिखा मैंने ईथर। तो विद्यार्थियों इस ईथर का सूत्र होता है ROR। ये होता है ईथर। अब बात आती है ये R क्या है, तो यहाँ पर आप R के स्थान पर कुछ भी रख सकते हो। यहाँ कुछ का मतलब यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला आएगी। तो यहाँ पर देखिए R के स्थान पर क्या हो सकता है, एल्किल समूह है, एल्किल समूह। या फिर R के स्थान पर यहाँ पर रख सकते हो एरिल समूह है, एरिल समूह है। यहाँ पर भी R के स्थान पर क्या रखा जा सकता है, एल्किल समूह है। और या फिर आप क्या रख सकते हो, एरिल समूह है। अब देखते हैं ये बन जाता है ईथर। तो यहाँ पर R के स्थान पर जो आपकी मर्जी आप रख सकते हो। यहाँ पर R के स्थान पर आप एल्किल भी समूह रख सकते हो या फिर एरिल समूह भी। यहाँ पर एल्किल समूह भी रख सकते हो और एरिल समूह भी रख सकते हो। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं ईथर, सममित ईथर और असम्मित ईथर। तो सम्मित का मतलब अगर ये दोनों R समूह आप लोगों ने समान रखा है तो उसे बोलते हैं सम्मित ईथर। अगर एक R और दूसरे R में अंतर है, अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं असम्मित ईथर। तो एग्जाम्पल की बात करें इस ईथर की, तो यहाँ पर देखो R के स्थान पर मैंने एक एल्किल समूह रखा CH3, फिर है इसके बाद ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर भी मैंने क्या रख दिया CH3। तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ R
एक कार्बन वाला मेथिल लिया है, ये भी एल्किल समूह मेथिल है, तो इसको क्या बोलते हैं? सममित ईथर। क्या है ये? सममित ईथर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर आप CH3O और यहाँ पर रख दिया मैंने C2H5, यानी यहाँ पर मेथिल और यहाँ पर एथिल रख दिया। ये क्या हो गया? असम्मित ईथर। यहाँ पर आप एरिल समूह भी जोड़ सकते हो, O और फिर एरिल समूह। ये क्या है? देखो यहाँ पर भी एरिल समूह, यहाँ पर भी एरिल समूह है, तो ये क्या हो गया? सम्मित ईथर। और यहाँ पर आप असम्मित भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया CH3O और यहाँ पर एक फेनिल समूह जोड़ दिया। ये क्या है? असम्मित ईथर, सम्मित ईथर, ये वाला असम्मित और ये वाला सम्मित। कंडीशन बस ये है कि दोनों जुड़े हुए समूह अगर समान है तो वो सम्मित होगा, दोनों जुड़े हुए समूह अलग अलग है, देखो यहाँ पर एथिल, ये मेथिल, ये क्या हो गया? असम्मित। यहाँ पर देखो ये फेनिल, ये भी फेनिल, तो ये क्या हो गया? सम्मित। और यहाँ पर फेनिल मेथिल असम्मित। और ये जो यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह अगर समान है तो सम्मित, अगर असमान है तो असम्मित। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। अब बात आती है ईथर की, तो यहाँ पर अपन शॉर्ट में इसका सूत्र लिख सकते हैं। शॉर्ट में सूत्र क्या होगा? यहाँ पर ईथर का सूत्र हो जाएगा ROR। अब यहाँ पर एल्किल समूह भी हो सकता है और एरिल समूह, एल्किल समूह और एरिल समूह, तो ये बन गया। अब देखिए बात आती है चैप्टर की। अब इतनी बातें हमने बेसिक रूप में पढ़ ली है। अब देखो बात आती है चैप्टर स्टार्ट करने की बारी, क्योंकि हमने अभी इसके बेसिक को पढ़ा है, ये इतनी बेसिक है। एल्कोहल, फिनोल और ईथर को आप इजीली अब पहचान सकते हो। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फिनोल और उसके बाद पढ़ेंगे ईथर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं इस एल्कोहल की परिभाषा को। एल्कोहल का वर्गीकरण क्या है, कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। तो एल्कोहल के बारे में अब हमें स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसे एल्कोहल, अब बात आती है एक नंबर हमारा एल्कोहल, इसको कंप्लीट करने के बाद फिनोल और फिर ईथर पढ़ेंगे। तो एल्कोहल, एल्कोहल सूत्र क्या था दोस्तों? इसका सूत्र है ROH। R के स्थान पर क्या मिलेगा? एल्किल समूह है, एल्किल समूह है। तो इसकी परिभाषा अब देखिए विद्यार्थियों, एल्किल समूह होता क्या है? अभी बताया था CH3 यानी मेथिल, C2H5 यानी एथिल, C3H7 यानी प्रोपिन। अब ये देखो कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला, ये 2 कार्बन की श्रृंखला, ये 3 कार्बन की श्रृंखला, तो इसकी परिभाषा क्या बनी? अब ये देखो कार्बन की श्रृंखला को बोला क्या जाता है? हाइड्रोकार्बन। इन सभी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा दो क्या हुई? हाइड्रोकार्बन। और OH के लिए क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। ये होती है हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी ये जो R है, जो एल्किल समूह है, वो होता है हाइड्रोकार्बन भाग। यहाँ पर OH के लिए लिखा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो इसकी जो परिभाषा निकल कर आई है विद्यार्थियों, वो ये है हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को
एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा हाइड्रोकार्बन के, ये तो हाइड्रोकार्बन भाग है और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो ये इसका व्युत्पन्न हुआ तो ना इसके जो परिभाषा है वो बन गई हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। तो हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस एल्कोहल के वर्गीकरण, इसका एल्कोहल का वर्गीकरण क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर इसके नामकरण की विधियां पढ़ेंगे, फिर इसके रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्कोहल किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।